हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये वीडियो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है फेसबुक पे रिगार्डिंग मास्टरबेशन। एसन फिटनेस स्टूडियो करके एक यूट्यूब चैनल है जिसने मुझे कवर किया था ना, उसने एक वीडियो बना था कि क्या मास्टरबेशन इज़ इट नॉर्मल और एब नॉर्मल, या ये मसल ग्रोथ पे, मसल बिल्डअप में इफेक्ट डालता है एक्सेट्रा। तो मैंने 3 मिनट का शायद ये वीडियो कैप्चर हुआ था, तो वायरल हो गया ये वीडियो। ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन व्यू आए 2 से 3 दिन के अंदर। अभी मैंने देखा नहीं कितना आए हैं एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो लोगों को भी पता चले। तो क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो जो कमेंट थे ना नीचे, इतने वाहियात कमेंट्स थे कि क्या तू रेगुलर हिलाता है भाई, आप ये क्या बता रहा है, बुद्धू है, सब बेफालतू का डॉक्टर आ गया, ये सब ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने देखा, स्माइल किया, हटा। अभी मैं ब्रीफली बताता हूँ। पहले साइंटिफिक रीजन से स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इसको। बचपन में आपने ये सुना होगा कि कोई अगर दुबला पतला है तो लोग बोलते हैं कि क्या रे, हिला रहा है क्या ज़्यादा। एक दूसरा, पिंपल आ रहे हैं लड़के के मुंह पे, स्कूल पे जा रहा है बंदा, क्या रे कितना हिला रहा है, इतना पिंपल आ रहे हैं। दूसरा। तीसरा, मुरझा गया, अच्छा नहीं लग रहा, सोया हुआ, क्या रे दिन में कितना हिलाता है भाई, इतना एनर्जी नहीं है। जिम में वेट नहीं उठा पा रहा है, भाई तू कितना हिलाता है। मतलब जितना दोष है हिलाने का दोष है। अभी बॉडी बिल्डर लोग जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं ना, मास्टरबेशन या सेक्स करने के बाद कपड़ा खोल के आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ कम तो नहीं गया, कुछ कम तो नहीं गया, किया है ना आपने ऐसा कुछ। या मास्टरबेशन या सेक्स करने के बाद प्रोटीन पी लेते हैं, चलो प्रोटीन पी लेते हैं फटाफट, जितना भी निकल गया वो आ जाएगा। वो लोग सोचते हैं कि प्रोटीन से आ रहा है वो चीज़ एक्सेट्रा। बचपन में तो मुझे सिखाया, बचपन में तो जब मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था, मुझे सिखाया गया था कि तुम जो खा रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो ताकत है तुम्हारे अंदर आ रहा है, अगर तुम स्पर्म निकाल दोगे तो ताकत निकल गया तुम्हारा, कुछ नहीं बनेगा। और ऐसा भी हुआ है जहाँ मैं बॉडी बिल्डिंग सीखने गया था, वहाँ पे बोल रहे थे वो कोच या कोई भी, कि वो लोग मैरिड इंसान को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वो लोग स्टूडेंट नहीं लेते उनको, क्योंकि वो मैरिड है। क्यों क्या है, वो बीवी के साथ इतना करता है, सेक्स करता है एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, तो उसको क्या लेना, उसको मसल बिल्डअप ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जितना दोष नंदू घोष। तो ये लगा हुआ रहता है, कुछ भी करो तो ये करो। अब मैं आता हूं, ये तो सब बेफालतू का, मतलब सरकास्टिक वे से मैं बता रहा था। अभी आता हूं रीजन, मतलब बेसिकली क्या चीज होते हैं। देयर इज अ ग्लैंड इन आवर बॉडी, इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करता है, अगर बॉडी में चाहिए तो इन्फॉर्म करता है कि now you can release two hormones, that LH and FSH, luteinizing hormone and FSH, follicle stimulating hormone. Both are different, LH and FSH. LH luteinizing hormone जो कि टेस्टिस में जाके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टेस्टिस में जाके अपना काम करता है, वो स्पर्म प्रोडक्शन करता है। अभी आप जो सेक्स करते हो या मास्टरबेशन करते हो, तो आपका जो व्हाइट कलर का सीमेंट निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। वही सेम चीज निकलता है आप जब इंटरकोर्स करते हो। दोनों सेम चीज ही है। तो मास्टरबेशन का दोष आता है, चलो ठीक है आते हैं, लेकिन दोनों चीज सेम ही है, जो निकलता है दोनों सेम ही निकलता है। ऐसा नहीं कि इसमें वो निकलता है, इसमें वी निकलता है, वो सी डी, सब सेम निकलता है। तो ऐसा कोई भी प्रूवन रिसर्च नहीं है जिसमें बोला गया है कि मास्टरबेशन और सेक्स मसल बिल्डअप में हानिकारक होता है मसल बिल्डअप के लिए, या मसल बिल्डअप नहीं कर पाता है, या मजा या दैट्स इफेक्ट्स ऑन अ मसल बिल्डअप। बेसिकली इट्स अ मिथ। कोई भी रिसर्च सेंटर या कोई भी रिसर्च, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है। जो भी लोग आपको बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। फिर तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सारे दोष देते हैं मास्टरबेशन को,
एक्सेट्रा या सेक्स को। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो बेसिकली अगर आप दिन में एक बार या दो बार अगर सेक्स या मास्टरबेशन करते हो तो इट्स बेसिकली नॉर्मल। ये नॉर्मल कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें आपका बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर कोई आपको बोलता है तो झूठ बोल रहा है, उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जिसको बोलते हैं कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप यू कैन विजिट डॉक्टर, उसके साथ मास्टरबेशन का कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, आप डॉक्टर के पास गए, उस टाइम पे हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि आप मास्टरबेशन थोड़ा कम करो क्योंकि आपका जो सीमेन या स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता। एंड अगर आप एबनॉर्मल की तरीके से एडिक्शन की तरह से आप मास्टरबेशन करते हो, दिन में एक दो बार नहीं 4-5 बार करते हो, मुझे पता नहीं उसके बाद क्या होगा, लेकिन आप करते हो तो वो एक एडिक्शन है। उसके बाद क्या होगा ना, एक लॉन्ग टाइम अगर आप कर रहे हो, करते जा रहे हो तो होता है ना आपका जो एक सेमिनल लीकेज होगा। और सेमिनल लीकेज देखो बेसिकली सेमिनल लीकेज इज द थिंग दैट आपके पीनिस से ऑटोमेटिकली स्पर्म निकलता हुआ रहेगा। ओके ये एक साइड इफेक्ट है हेवी, मतलब एडिक्शन की तरह, एडिक्शन बनाना मास्टरबेशन को। तो देयर इज अ नर्व इन आवर बॉडी दैट्स कंट्रोल द वॉल आफ्टर इजैकुलेशन। तो वो वॉल वीक, वो नर्व वीक हो जाता है तो वॉल भी वीक हो जाता है। दैट्स व्हाई वो जो सेमिनल लीकेज है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है। तो आप नॉर्मल हो, आपका पेनिस नॉर्मल हिसाब से ही आपको वो स्पर्म बाहर निकल आएगा। ये कब होगा, जब आप एक्सेसिव करोगे। एक्सेसिव मीन्स एक या दो बार दिन में नहीं, दिन में एक या दो बार। इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग। इससे आपका फिटनेस का, इससे आपका कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बेसिकली जब आपका पीबर्टी आता है ना, जो हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपना एज इंक्रीज होता है तो हार्मोनल जो होता है वो भी बढ़ने लगता है, हार्मोन्स बढ़ने लगता है। तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए या जो एक सेक्सुअल अर्ज होता है उसको कम करने के लिए इट्स वेरी मैंडेटरी थिंग्स दैट मास्टरबेशन और सेक्स। ओके सो ये नॉर्मल चीज़ है कि आपका जो सेक्सुअल अर्ज है उसको कम करने के लिए आप मास्टरबेशन करते हो। इसको कहाँ से पिंपल, कहाँ से मसल बिल्डअप, कहाँ से वीकनेस किसके साथ जोड़ देते हैं बेवकूफ इंसान, पता नहीं, पढ़ते नहीं, जानते नहीं, सीखते नहीं, सुनते नहीं, थ्रो कर देते हैं। कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ। अभी एक क्वेश्चन आता है कितना बार। अगर आप दिन में एक या दो बार मास्टरबेशन या सेक्स करते हो, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट एबनॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड इससे आपका हेल्थ का कोई भी इशू नहीं आएगा। देयर इज नो रिसर्च इन अर्थ और एनी पेपर प्रूवन रिसर्च दैट ये लोग मतलब ये साबित हो गया है कि इससे आपका हेल्थ का इशू होगा। हेल्थ का कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को देख के आकर्षित होते हो, ओके, ऑपोजिट जेंडर को या कुछ भी आकर्षित हो, तो उसके क्या होता है, ऑन दैट टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, पिक रहता है। दैट्स व्हाई आपका पेनिस इरेक्शन लेता है। ओके जब आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाउन है, आपका कभी भी वो सेक्सुअल डिजायर नहीं आएगा। आपका सेक्सुअल डिजायर आ रहा है, जिसका मतलब आपका जो स्पर्म है, सॉरी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो हाई हो रहा है उस टाइम पे। तो ऑन दैट टाइम जब आप सेक्स कर रहे हो या आपका सेक्सुअल डिजायर हो रहा है, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो फटाक से एक पिक मारता है। तो द मेन थिंग अभी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सोचते हो कि आप स्पर्म जमा के रखोगे अपने बॉडी के अंदर, तो ऐसा नहीं, वो अंडा नहीं पारेगा या आप स्ट्रांग नहीं होते जाओगे। वही एक टाइम के अंदर वो बॉडी खुद ब खुद उसको नष्ट कर देगी। 70 और 73 डेज के बाद ऐसा बेसिकली। तो आप उसको जमा रखे, आप कोई महान इंसान नहीं, मतलब आप बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हो आप ऐसा। तो इस बात को समझो कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो एक्सेट्रा, उसके साथ कोई भी मास्टरबेशन का कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स, कॉमन थिंग्स, इट्स अ डिज़ायर। आप सेक्सुअल आर्ट्स को कम करने के लिए आप करते हो, इसके साथ फिटनेस का या कुछ भी या पिंपल का दुबला पतला होने का कोई भी नहीं है। यस अगर आप एक्सेसिव करते हो, दिन में 3-4-5 टाइम्स एक सब करते हो, तो आपका एक जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो लीकेज, वो लीकेज हो सकता है जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली आपका पेनिस से आपका स्पर्म निकल जाएगा।
जो देयर इज ए नर्व इन आवर बॉडी हु कंट्रोल द वॉल आफ्टर पोस्ट इजेकुलेशन, तो वो वीक हो जाता है, इसकी वजह से वो निकल आता है। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग्स। एंड बेसिकली ये करने के बाद विल फील गुड जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोपामिन सिक्रेशन एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला। बस यही बोलना था, यही क्लियर करना था। आई होप ये वीडियो सही लगे और बेवकूफ़ इंसान को दिखाओ कि ये है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये खराब है, ये है, वो झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं है। वो सुनते नहीं, जानते नहीं, पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं करते। वो अपने वो होते हैं ना जो मेंढक जो अंदर घुसे रहते हैं, उसी टाइप के हैं। इधर उधर का बातें सुनते हैं और थ्रो करते हैं। उससे पूछो क्यों, कैसा होता है, क्या होता, कुछ नहीं बोल पाएंगे। हटाओ यार। चलो ठीक है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। मैंने और एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था इसको लेके बहुत दिन पहले, आज थोड़ा और क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।